हेलो ऑल गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को लाइफ पर्पस पे रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर रीडिंग बनाऊंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ दिखेगा अच्छी मात्रा में आप लोगों के वोट्स आएंगे तभी। अभी तो हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट और जो संभावित फ्यूचर है अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आज हम माँ काली का संदेश देखेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं माँ काली अपने व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। जो लोगों की मान्यता कहीं और है तो आप इसको यूनिवर्स की तरफ से अपने लिए गाइडेंस समझ सकते हैं। ओके, मैसेज में देना चाहती हैं व्यूअर्स को। इसको आपके लिए जो कार्ड्स आया है हमारे व्यूअर्स के लिए वो आया है नटराज जी का। और इसमें जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो है ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी जो रुचि है वो कला के प्रति, नृत्य के प्रति, किसी भी तरीके की कला हो सकती है, चाहे वो लिखने की कला हो, बोलने की कला हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप रंगों के माध्यम से करते होंगे, आप कुछ लकड़ी का काम करते हुए, कोई इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। मेरे लिए तो देखिए हर चीज ही कला है। कुछ पढ़ना है वो भी एक कला है, किसी को समझाना है, किसी की काउंसलिंग करनी है वो भी एक कला होती है, किसी को हील कैसे करना है, किसी के दर्द को साझा करके उसको चार मीठी बातें बोल के कैसे आप सूद आउट कर सकते हैं, इतना भी किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, ये भी एक कला है। तो जो भी आपकी कला है, जो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उस चीज की ब्लेसिंग आपको दी जा रही है। तो अगर उस चीज से रिलेटेड आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिगनिंग करना चाहते हैं, तो मुझे थोड़े पहले से ही एनर्जी आ रही थी उस चीज की कि आप लोगों को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा आपके काम के लिए। आप जो भी करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको उसमें एक एक स्टेप करके छोटी छोटी सफलता मिलनी स्टार्ट हो गई है। और लोग आपको जानने भी लग गए हैं, मानने भी लग गए हैं। पहले शायद लोगों ने मजाक बनाया होगा, सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी, सब लोगों के साथ होता है। दिक्कतें आती ही आती हैं, मे भी बाद में भी आएंगी, पर उसको उतना दिल पे मत लीजिए, उसको इनकरेजमेंट मानिए। और चूंकि आपको तो नटराज से, स्वयं महादेव से मिला है आप लोगों को आशीर्वाद, तो फिर किसी की क्या मजाल कि आपको वो कुछ भी कर सके। अगर आपकी नीयत अच्छी होती है, आपका इंटेंशन, आपका रोल बड़ा होता है ह्यूमैनिटी के प्रति, तो फिर ईश्वर आपके साथ होते हैं। ऑलराइट, कितना सुंदर मैसेज आया है। आप लोग थैंक यू जरूर बोलिएगा, ओके, ईश्वर को। चलिए अब देखते हैं थोड़ा हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है, क्या हो सकता है, अभी की क्या सिचुएशन है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। Three of Swords, Cancer, Scorpio, sorry, Aquarius, Libra, Gemini. Wheel of Fortune, good luck, and good luck. Okay, very nice. Four of Swords, again Aquarius, Libra, Gemini. आपके पर्सन आप लोगों को रीजॉइन करना चाहते हैं, आपके पर्सन फिर से आप लोगों से मिलना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप उनकी लाइफ में नहीं है, इस चीज से उनको काफी पेन है। ये चीज उनको उनके जीवन में कोई भी काम ढंग से नहीं करने दे रही है।
क्योंकि जब भी कोई अपने लाइफ में पेन महसूस करता है, इमोशनली वीक होता है, दर्द में होता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मुझे वो पर्सन चाहिए। तो थोड़ा मैं एडिक्शन काइंड ऑफ देख रही हूँ आपके पर्सन का आपके तरफ। और फिजिकल अट्रैक्शन भी है, उनको आपकी ज़रूरत भी है। ये नीड को भी सॉरी, ये कार्ड नीड को भी दिखाता है, ये कार्ड ज़रूरत को भी दिखाता है और एक आदत को भी दिखाता है। आपके पर्सन को आपकी आदत लगी हुई है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप उनको छोड़ के अब आगे जा रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफ को सजाने के लिए, अपनी लाइफ को कम से कम एक ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन ये अपनी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं। ये देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत समय तक आपको इग्नोर किया है। इन्होंने शुरू से ही आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था अपनी लाइफ में। काफ़ी समय आपको ऐसा फ़ील हुआ है। मुझे देखिए आज की जो एनर्जी आई है ना, वो कुछ ऐसे लोगों की है जहाँ पे कोई एक जो है वो कभी भी खुश नहीं रहा है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा से पता था कि वो एक ऑप्शन है। उसको हमेशा से पता था कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। किस रीज़न के कारण, वो मैं अभी आपको थोड़ा रुक के रीज़न बताती हूँ। रीज़न भी है, रीज़न ज़रूर है। आप में से किसी के पर्सन ने अपना कोई कमिटमेंट तोड़ा है किन्हीं के साथ में। दूसरी एक चीज़ है कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, आप जिसके लिए देख रहे हो ना, या आप अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, तो शायद आप उनसे कुछ ऐसे समय पे मिले थे जहाँ पे वो ठीक से कुछ समझ नहीं पाए कि एक तो वो किसी और के साथ है या कमिटेड है या मैरिड है। आपका वैसे में मिलना कुछ मेंटेन नहीं कर पाए आपके पर्सन। बॉटम में देखते हैं क्या है। बॉटम में है यहाँ पे चैरियट। ओके, देखिए जो तीन मेजर अरकानाज आए हैं, एक तो ये कार्ड है, एक है व्हील ऑफ फॉर्चून और चैरियट बहुत बड़ा कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट की एनर्जी में ये है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा। अट्रैक्टेड आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा थे, आप ही उनकी तरफ अट्रैक्टेड थे। लेकिन कुछ समय तक बात करने के बाद, जैसे आप लोग मिले हो एक दूसरे से, लेकिन कुछ समय तक बात करने के बाद आपके पर्सन ने धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ से अलग हटाना शुरू कर दिया। क्यों अलग हटाना शुरू कर दिया? बिकॉज ऑफ सम मिसिंग इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीज जो वो समझ नहीं पाए, कुछ अपनी भी डीप फीलिंग्स को, या तो अपनी सिचुएशन के कारण, या जैसा मैंने बताया आपको कुछ किन्हीं और के साथ कमिटमेंट वाला इशू। ये कुछ ऐसी चीज थी जिसके कारण से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ खास नहीं कर सके। शुरू का समय ही थोड़ा रोमांटिक समय रहा होगा, शुरू का समय ही या शुरू के कुछ मीटिंग्स ही अच्छी रही होंगी। लेकिन कोई एक पर्सन वो सैटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो, उसका इंट्यूशन बोल रहा था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ऐसा है जो हिडन है। थोड़ी यही वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की भी थी कि उनसे काफी कुछ हिडन है आपके बारे में। मे बी इस पर्सन के लाइफ में उस समय कुछ बेटर ऑप्शंस थे, या ये व्यक्ति जो है वो किसी एक बैड मैरिज से भी गुजर रहे थे। ओके, कुछ खास समझ नहीं पाए, ऊपर से किसी और ने भी थोड़ी बहुत आके कोई बात इधर उधर करके कुछ कह दी और आपके पर्सन आपसे अलग हो गए, या उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी। तो ये कुछ पास्ट की सिचुएशन है। क्योंकि कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपको पसंद करते थे या नहीं करते थे, या आप उनको पसंद करते थे या नहीं करते थे। यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन थी। जो भी जानकारी दी गई थी वो जानकारी थोड़ी कम थी। साथ ही किसी और के साथ भी संबंध था। उसको मैं मान लेती हूँ कि आपके पर्सन का संबंध किसी और के साथ हो सकता है। ओके, अब बीच में देखिए बात करनी बंद कर दी, मिलना बंद कर दिया या अपने से दूर किया, वो चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है। और थोड़ा लेट डाउन भी किसी को किया है। कुछ ऐसा किया है जैसे कि फ़ोन कम करना, मैसेजेस कम देखना या इग्नोर करना, ऐसी चीज़ें करके धीरे-धीरे करके
या किसी ने तो ब्लॉक ही बिल्कुल कर दिया। ये भी यहाँ पे सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। ऑलरेडी उनकी लाइफ में लोग थे, चीज़ें थी और कुछ जानकारी की भी कमी थी यहाँ पे। ओके? अभी आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? आपसे जब वो अलग हुए ना, उसके बाद से उनकी पूरी एक अलग दुनिया थी और उस दुनिया में पूरी एक अलग स्टोरी चली है, जो कि थर्ड पार्टी के साथ चली है। कुछ फैमिली में भी किन्हीं के कोई ड्रामा हुआ है। ड्रामा ऐसे कि कुछ जैसे फैमिली में वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं बनना, उस तरीके की चीज़ें, ख़ास करके वाइफ के साथ वहाँ पे उनका नहीं बनना। और आपसे अलग होने का रीज़न था कि उनको आपके ऊपर थोड़े डाउट्स थे कि आर यू रियली सीरियस अबाउट हिम? आप सच में उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, या फिर आपका कोई मतलब है, या कुछ 1-2 चीज़ें उनको आपके ओवरऑल लुक में भी खटकती थी, जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, वो सुनने में, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उस चीज़ को ना ज़्यादा डिटेल में बताना पसंद नहीं करती हूँ। अभी अगर देखें तो जितने भी मंथ्स पहले या जितने भी साल पहले ये पर्सन आपसे अलग हुए थे, उस चीज़ के, उस अलगाव के बाद से अब ओवरथिंकिंग करके और जो भी उनकी लाइफ में हर कुछ चीज़ें हुई हैं, बहुत कुछ उठा-पटक हुआ है, उसके बाद से ये आपके पास अब वापस आपको जॉइन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। समय तो ठीक नहीं है इनका बात करने का, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतना पेन में होता है, वो मोस्टली अपनी आदत से मजबूर होके किसी की तरफ आगे बढ़ता है। आपने कई बार सुना होगा रीडिंग्स में कि पहले हीलिंग अपनी कर लो, फिर जाना, फिर किसी को अपनी लाइफ में लाना, नीडी नहीं होना है। ये पर्सन इस वक़्त नीडी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अकेले हैं। आपके इनकी लाइफ में नहीं होने का दर्द, किसी पार्टनर का इनकी लाइफ में दर्द क्रिएट करना, अकेलापन क्रिएट करना, इनको छोड़ देना, ऐसी चीज़ों से आपके पर्सन गुज़र रहे हैं। और ख़ास करके जब वो ये देखते हैं कि आपने एकदम अंतिम नमस्कार ही बिल्कुल इस रिश्ते को कर दिया है, तो बहुत घबराते हैं आपके पर्सन, बहुत घबराते हैं। तो अब ये व्यक्ति कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जिससे कि पॉज़िटिव चेंजेज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सके। कई बार ये इसको भी इंडिकेट करता है कि अगर कोई रिश्ता खराब चल रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने पे ये भी बोला जाता है कि अब उस रिश्ते को छोड़ के, क्योंकि उसमें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ जाने का है। लेकिन जैसे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं विथ चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए होंगे, ओके, थोड़े से और। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए मैसेज तो वही है। ये कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और उसमें जो पहला चेंज है वो ये है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, बात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, या अगर बात होती है तो इतनी कम होती है, कभी-कभार एक-दूसरे को विश कर दिया, तो उस सिचुएशन को अब ये एंड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या फ़ील करते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा। इस बीच में एक सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की। कुछ उनको अपने बारे में भी समझ में आया है, अपनी भी गलत चीज़ों, गलत आदतों के बारे में समझ में आया है। ओके? एक मैसेज बार-बार मुझे मिल रहा है, मैं आपको वो बता देती हूँ। आप में से मेबी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, स्टिल मैरिड है, या हो सकता है सेपरेटेड हो लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है? उन्होंने अपना अपने मैरिज को कॉल ऑफ नहीं किया है, मेबी साथ में है। तो ऐसे केस में आपका फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाएगा, अगर आप इस व्यक्ति के साथ होते हैं तो। तो अगर आप सेपरेटेड है, अलग है, बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है उस केस में, अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है तो। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है? चलिए, अब मैं जनरल रीडिंग करती हूँ यहाँ पे, और जनरल रीडिंग में ये है कि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, ये करेंगे आपको पाने के लिए, आपके और अपने आपको एक रिश्ते में बाँधने के लिए। मेहनत है, दिक्कतें हैं, लेकिन समझ में आया है कि इन्होंने भी कितना कुछ गलत किया था। तो जब हैंगमैन का कार्ड आता है तो वो एक
इसमें ईश्वर की हेल्प भी छुपी हुई है, क्योंकि जो अवेकनिंग है, इनके चेहरे के चारों तरफ आप जो लाइट देख रहे हो, ये अवेकनिंग को शो करता है। डिवाइन से इन्होंने हेल्प मांगी थी, तो डिवाइन ने इनकी हेल्प की है। क्या हेल्प की है? तो इनके अंदर में जो खराब आदतें थी, जो मल्टीपल लोगों को या झूठ बोल के या कुछ छुपा के, कुछ किसी को गलत तरीके से कभी कुछ किया इन्होंने, तो उन चीजों का अवेकनिंग, उन चीज़ों की समझ आई है आपके पर्सन में, और डिवाइन ने इस चीज़ में इनकी हेल्प की। जब इन्होंने मदद मांगा कि मैं क्यों पेन में हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो डिवाइन ने कहा कि जब तुम मेरे पास आए हो तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी क्या गलती है। देखो, तुम्हारी ये गलती थी कि तुमने गलत को चुना, तुमने सही को नहीं चुना, या फिर सिचुएशन में तुमने किसी दूसरे को गलत ढंग से उसके साथ व्यवहार किया। ओके, जो कि थे आप, आपसे दूर होना। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मतलब हटो भाई, दूर हटो, मेरे पास अभी मत आओ। और फिर फोर ऑफ सॉर्ड्स की, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आपसे नहीं मिलना है, मतलब हमारे व्यूअर्स के बारे में, क्योंकि मैं किसी के प्रति कमिटेड हूँ, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, परिवार ने मना कर दिया है, लोग नहीं मानेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। हम्म, और देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इनकी एक उम्मीद आपसे ये भी है कि आप मिलो इनसे। ओके, आप अपनी हीलिंग कर लो, आप थोड़ा भूल जाओ जो भी इन्होंने किया है, और आप इनसे मिलो। अगर आपने इसके पहले वाली रीडिंग नहीं देखी होगी, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग है, आप उसको जरूर देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके पहले वाला वीडियो आप देख सके, आपको मिल जाएगा वहां पे, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चाहते हैं कि किसी को बिना बताए एक बार मिल लेना चाहिए। ठीक है, और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं ये पर्सन। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। ये पर्सन अपने आप को लानत अभी भेजते हैं, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में मन ही मन में अपने आप पे लानत भेजते हैं कि इन्होंने एक एक नायाब जवाहरात को, एक नायाब हीरे को, मणि माणिक को छोड़ के, और मैं देखिए किसी को कंकड़ पत्थर नहीं बोलना चाहती हूँ, आई हैव नो राइट टू से, बट कुछ ऐसा दिखा था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो इनको देखने में वैसे अच्छी लगी, लेकिन दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर हिम। ओके, वो उनके लिए अच्छी नहीं थी। अभी देखिए वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ये व्यक्ति बहुत समय से आपको लेके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इन्वॉल्व भी आपके साथ होना चाहते हैं रोमांटिक तरीके से, क्योंकि अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। उस अट्रैक्शन में है कि जिस फिजिकल ब्यूटी को उन्होंने पहले नकार दिया था, अब वही चीज एंड प्लस चरित्र आपका चरित्र, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ इकट्ठा मिलके आपको एक ऑरा प्रदान कर रहा है। आपको एक गजब का आभा मंडल, आपको एक स्टेबल इंसान के रूप में आप वो देख रहे हैं, जिसके पास समझदारी है, जिसके पास कोई भी भरोसा करके जा सकता है। देखिए, छोटी बहुत ना चीजें हर किसी के अंदर में गलत होती है, सबके अंदर में होती है, लेकिन एक होती है एक पर्सनालिटी जिसको पता है कि कैसे समझदारी से, और रिश्ते संभालने में तो आपका कोई जोड़ा नहीं है, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं। सो अट्रैक्शन आपकी तरफ यस बहुत ज़्यादा है, और अगर कहूँ कि डेट करने का मन है आपको, आपके पर्सन को, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़े ऐसे चेंजेस लाने हैं ताकि आप लोग मिल सके, ताकि आप लोग बात कर सके। आपको एक ईश्वर का गिफ्ट मान के अभी आपके पर्सन चल रहे हैं। आपके बिना रहना बिल्कुल इनको पसंद नहीं है,
कुछ समय से ये जब से आपको मिस कर रहे हैं ना, ये मिस करके बहुत नेगेटिविटी में चले गए थे। मुझे थोड़ा-सा ना बंधन अभी भी या कुछ वैसी चीज़ मुझे आपके पर्सन के अराउंड में 3 कार्ड से दिख रही है। 1, 2 एंड 3 यहाँ पे। तो कुछ भ्रम में तो आपके पर्सन है या उनको भ्रम में डालने के लिए तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है, कुछ ऐसे एफर्ट्स किसी के द्वारा करवाए गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट विथ 2 ऑफ कप्स आप खींच रहे हो। आप वैसे नहीं खींच रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब भी कोई इस एनर्जी में होती है ना, जब भी कोई फेमिनिन एनर्जी, जब भी कोई पर्सन, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। बस अपने काम से काम रखना, अपने मतलब से मतलब रखना। आप ज़रा इनके ठाट तो देखिए, कितने ठाट से ये बैठी हुई है कि रिस्पेक्ट देते हो तो आ जाओ, नहीं देना है चले जाओ, हमारा क्या लोगे। कुछ ऐसी वाली एनर्जीज़ में आप लोग अभी इस वक़्त हैं। आप विश्वास करो, यही चीज़, आपका यही ठाट, आपकी यही ठसक आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। एंड पीपल शायद आपको नहीं बताते होंगे, बट एक्चुअली में लोग आपको, आपकी जो एनर्जी इस वक़्त जैसा आपके पर्सन आपको देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। बच्चे हों, बड़े समझदार बड़े लोग हों, जलने वाले उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन लोग मन ही मन, इवन जो जेलस है आपसे, वो भी आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं इस वक़्त। वेरी नाइस। 4 ऑफ wands एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जैसे आप ही उनके सब कुछ हो। मैं अब क्या-क्या बताऊँ आपको, हर चीज़ तो अम, अगर आप यूनियन में चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँ, यूनियन में आना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो मैं यही कहूँगी कि वो, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हर चीज़ आपकी यूनियन की तरफ ही इंडिकेशन दे रही है। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ऑलराइट। अगर आप इनको नहीं चाहते हैं एंड यू आर स्टिल सिंगल, हमारे मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप मान लीजिए आप सिर्फ एनर्जीज देखना चाहते हो लेकिन आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, किन्हीं के केस में, तो आप फिर न्यू लॉयल काइंड हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पार्टनर, सोलमेट आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट मत करना, अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरीके से तो आप मत मैनिफेस्ट करना, ये आपके ऊपर है। चलिए थोड़ी और एनर्जीज देख लेते हैं। डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग। ऑलराइट, मैं सबके लिए नहीं कह सकती हूँ कि सब लोग ही इस व्यक्ति के साथ आना चाहते हैं। मैं बताती हूँ, देखिए हमारे जो व्यूअर्स है, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जी में है, ओके, आप लोग प्लीज अपने अकॉर्डिंग रीडिंग देख लीजिए, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वो ये है कि आप लोग ये मानती हैं कि ये जो पर्सन है, ओके, तो इन्होंने झूठ बोले हैं, लाइफ से चले गए हैं, या इंफॉर्मेशन जो है अपने बारे में छुपाई है। अगर कुछ बताया भी तो उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके बताया है। तो आपको कोई काइंड ऑफ बहुत खास उम्मीद तो नहीं है कि ये सुधर के आएँगे या क्या। ये तो देखिए, अगर आप लोग बात करोगे, मिलोगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इस कार्ड से तो इतना ज़रूर है कि आपने बहुत कुछ भुलाया भी है। ये जो दर्द मिला आपको, कभी ऐसा इस व्यक्ति ने आपको ऐसा फ़ील करा दिया कि भाई तुम तो वर्थलेस हो, मुझे इग्नोर करना बहुत गंदा लगा। जब किसी को कोई इग्नोर करता है, मैसेजेस नहीं देखता है, मिलना बोल के मिलने नहीं आता है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। या फिर किसी तरीके से ऐसा बोलना कि तुम्हारा करियर अच्छा नहीं है, तुम्हारी तो जॉब अच्छी नहीं है, या बॉडी शेमिंग करना, या फेशियल फीचर्स के लिए बॉडी शेमिंग करना, कुछ गलत बोलना, ये सब चीज़ें बहुत बुरी होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने किया है, घमंड बहुत है इसके अंदर में, आपका ऐसा मानना है। मैं नहीं कह रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग
मैं कार्ड्स की एनर्जी आपको बता रही हूँ। आप अपनी लाइफ में चाहते हो खुशियाँ और चोरी तो आपने पकड़ ली है और आपको इस व्यक्ति से कन्फेशन चाहिए कि मेरे सामने कन्फेस करो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये पूरा वाकया, ये पूरा एपिसोड आपके लिए उतना भी ईज़ी नहीं था क्योंकि वैसे ही मुझे थोड़ा यहाँ पे किन्हीं का दिल टूटा हुआ लग रहा है। वैसे ही मुझे लगता है कुछ मेबी पहले किसी रिश्ते से या पहले किसी की शादी टूट चुकी हो या फैमिली की तरफ से कुछ मुझे थोड़ा ना आप में अ, कभी कुछ पास्ट का कोई ट्रॉमा भी दिख रहा है और ये पूरा वाकया भी आपके लिए ट्रॉमेटिक ही था क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं अपनी। जैसे-तैसे करके चीज़ों को आप भुलाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। अगर इस व्यक्ति ने आपको कोई कमिटमेंट दे के आपसे अ, अपनी दूरी बनाई है, देखिए वो बहुत खराब चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, भले आप लोग जितना भी दुखी परेशान रहे हैं, अगर ये किसी के साथ कमिटेड थे, इस वैसे हालात में अगर आप लोगों का मिलना हुआ था, कमिटेड थे, चाहे मैरिड थे, जो भी सिचुएशन थी, अगर वैसे हालात में आप लोगों का मिलना हुआ था, मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप लोग चलिए ईश्वर ने मिला दिया, जिस भी कारण से मिला दिया, आप लोग टकरा गए, आप लोग एक-दूसरे से जान-पहचान बढ़ी, लेकिन फीलिंग्स डेवलप हुई। लेकिन अगर आप दूर थे, क्या यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बनी हैं? ज़रा सोच के देखिएगा इस चीज़ को। बहुत आराम से, गौर से सोचिएगा इस चीज़ को कि अच्छा है इसने आपको दूर किया, क्योंकि वो एक कलंक लगने से बच गया आपके ऊपर में। ज़रा ध्यान करके देखिएगा। अगर ये जो सिचुएशन थी, जो मैंने आपको बताई तब, अगर आप पहले से इनकी लाइफ़ में थे, फिर कोई और इनकी लाइफ़ में आया था या आई थी, तब वो डिफरेंट मैटर है, फिर उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, ओके? हाँ, अब स्टार का कार्ड, आपको अपनी हीलिंग चाहिए और ये हीलिंग आपको मिल भी रही है। ये आपको डिवाइन से हीलिंग मिल रही है। मेबी आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है और माँ काली का भी मैसेज आप लोगों के लिए आया था, हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप लोग को आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों की क्रिएटिविटी को लेके और रिकॉग्निशन को लेके। तो हो सकता है आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि धीरे-धीरे आपका ऑरा बढ़ रहा है। आपको लोग पहचान रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सारी चीज़ें बहुत रिलेटेबल हैं, ओके? माँ का आशीर्वाद भी, माँ काली का आशीर्वाद भी और ये सिर्फ़ आपके त्याग, बलिदान, अपनी अच्छी सोच और समझ के कारण ही आप सबको, हमारे जो व्यूअर्स हैं, सभी लोग उनको ये आशीर्वाद मिल रहा है, ओके? तो ये आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, आप जैसा इस व्यक्ति को समझते हैं, बहुत अच्छी बात बात है। लेकिन अगर जो मैंने सिचुएशन बताई कि किसी के साथ होते हुए आप दोनों की नज़दीकी बढ़ी है और इसने फिर आपको दूर किया है, थोड़ा सोच के देखिए। इसने आपको एक गलत पचड़े में पड़ने से बचा लिया था। यू शुड बी थैंकफुल टू दिस पर्सन कि कोई आपके ऊपर थर्ड पार्टी का नाम नहीं दे रहा है, ओके? आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं बने हैं। ऑलराइट। ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि इस व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन आपके साथ क्या है। वैसे एक एक्सपेक्टेशन तो मैंने आपको बता ही दी थी कि ये चाहते हैं कि आप इनसे मिल ज़रूर लेना, बट स्टिल और आप इनके परिवार का ख़्याल रखो, आप इनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था। तो कुछ ऐसी चीज़ है, अगर ये अपने फैमिली में बात करना चाहते हैं तो और अगर उतनी एज है जिन लोगों की या वैसी कंडीशन है कि शादी तक बात जानी चाहिए, तो फिर वो चीज़ भी है कि वो आपको अपने घर में चाहते हैं, ओके? एक खुशहाल परिवार, हँसी-खुशी का माहौल, सब खुश हों, आप भी, ये भी और इनके परिवार भी और आपका परिवार भी। क्या उम्मीद है इस पर्सन की आपसे? एक उम्मीद तो ये है कि आप ना भूल जाइए, कोई बैगेज मत रखिए आप अपने ऊपर में और वेकेशन पे, किसी का पर्सन वेकेशन पे जाना चाहते हैं आपके साथ में। कोई अच्छी जगह जहाँ पे आप लोग समझो या वेकेशन नहीं भी तो भी इतना वक़्त तो गुज़ारे एक-दूसरे के साथ में कि एक-दूसरे को समझ सकें। चलिए पीछे का भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर उस चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा, उसको साथ लेके आगे बढ़ेंगे तब
फ्री होके नहीं आप लोग रिश्ते में आगे बढ़ पाएँगे। फिर तो वो कंधे पे, दिमाग में वो एक बैगेज रहेगा, एक बोझ सा रहेगा। तो इनकी उम्मीद है थोड़ा भुला दो पीछे जो भी हुआ है ना, ये यही उम्मीद करते हैं। ये भी चाहते हैं कि अब ये आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये सुधर गए हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको अपना सोलमेट, अपना हमसफ़र, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और जीवन का आगे का सफ़र अब ये आपके साथ ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से किसी लोगों के जो पर्सन हैं, वो अब ये कहना चाहते हैं कि देखो उम्र काफ़ी निकल चुकी है, ठीक है? कुछ लोगों की वो कहना चाहते हैं काफ़ी उम्र निकल चुकी है, अब मुझे तुम्हारे जैसे ही साथी की ज़रूरत है, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही लॉयल होने की कोशिश करूँगा। मेबी एक चीज़ अगर थोड़ा आप रियलिस्टिक अगर हो जाएँ हमारी जो व्यूअर्स हैं, तो आप से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप वही रोमांस ढूँढेंगे, जैसा पहले जैसी प्यारी बातें होती थी आप लोग दोनों के बीच में या जैसा मूवीज़ में देखते हैं, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे रियलिस्ट होना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि जीवन है, अब एक लॉयल साथी मिल जाए, एक समझदार साथी मिल जाए, जो मुझे अभी आपके पर्सन दिख रहे हैं वैसे, ये आपको बताना चाहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल होना चाहता हूँ, मैं हूँ अब तुम्हारे लिए लॉयल, मेरे अंदर में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है। और मैं एक्शन लूँगा तुम्हारी तरफ, मैं बढ़ूँगा तुम्हारी तरफ आगे, तुम मेरा साथ देना। ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे कहना चाहते हैं, ओके? थोड़ा-सा हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा रुक रहे हैं, थोड़ा टाइम वाइम देख लें और कुछ इनके लाइफ में आई डोंट नो क्या-क्या और चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं, तो उसके बाद ही ये फिर आपको मैसेज भी करेंगे, ओके? पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये मैसेज करने का आपको प्लान कर रहे हैं। आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आपके बारे में इनको जानना भी है। इनको जानना है आप इनको अभी भी प्यार करते हो या इनके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें भी आपको इस वक़्त ये चाहते हैं कि आप सोचो उस बारे में। हुँ, तो आपको तो तभी पता चलेगा जब ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे। वैसे में आपको क्या करना चाहिए अगर ये स्टेप लेते हैं आपकी तरफ, तब आपको क्या करना चाहिए? चलिए इस टेक से देखते हैं। अगर ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं, तब हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? अगर ये व्यक्ति जिस पे अब हमारे व्यूअर्स को भरोसा नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं, तब हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? 2 कार्ड्स है, चलिए ले लेते हैं, लेकिन अभी मैं और लूँगी। एक चीज़ जो डिवाइन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन जानो, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, पूरा सोचो समझो पास्ट क्या हुआ है, प्रेज़ेंट क्या हुआ है, ये क्यों वापस आ रहे हैं और पास्ट में क्यों इसने आपके साथ ऐसा किया, इस चीज़ की आगे बढ़ने से पहले, ओके? आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ की जानकारी निकालो, आँखों आँखों अपनी आई से पट्टी हटाओ, ठीक है? एक तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। ये सजेशंस हैं डिवाइन की तरफ से कि जल्दीबाज़ी नहीं करो, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। जल्दीबाज़ी नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जल्दीबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करो। डिसीज़न तो आपको ही लेना पड़ेगा, आपको अनुभव करा दिए गए हैं, अब आगे का डिसीज़न तो आप ही लोगे, यही डिवाइन आपको कह रहे हैं। हाँ, जल्दी कोई भी कमिटमेंट में जल्दी बहुत जल्दी ये सोचना कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, बहुत ड्रीमी-ड्रीमी रहना, ये आपको डिवाइन मना कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ और है, अपने गुस्से को कम करने बोल रहे हैं। हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मेल व्यूअर्स अगर आपके अंदर में भी आप भी देख सकते हो। यहाँ पे किन्हीं को बोला जा रहा है गुस्से को शांत करने, झगड़ा नहीं करना है इस पर्सन के साथ में। आप सोचो अभी, आप ना अपना टाइम लो सोचने का, ठीक है? मुझे यही एनर्जी अभी आ रही है। आप थोड़ा टाइम लो। अ, ओके, एक मैसेज है, मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर से शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि कोई लेडी यहाँ पे आप लोगों के बीच में गेम खेल रही है। ये आपकी एनर्जी नहीं है। उहुँ, ये मैच ही नहीं हो रहा है। ये आपकी एनर्जी नहीं है।
डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा अपनी प्रोटेक्शन लो आप लोग, ठीक है? हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सारे व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, आप लोग प्रोटेक्शन अपनी ज़रूर लीजिए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ को आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो। कहीं इधर-उधर मत जाइएगा, कहीं ऑनलाइन हीलिंग के लिए प्लीज़ मत जाइएगा। ये सब सिर्फ़ दिखावा है, फ्रॉड है। जब ईश्वर है, परमात्मा है, आपके इष्ट हैं, फिर इधर-उधर आप लोग क्यों भागते हो हीलिंग के नाम पे? बहुत फ्रॉड चल रहा है अभी। एकदम इंटरनेट पे सिर्फ़ फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो थोड़ा आप लोग इस उस हिसाब से ना सतर्क रहिए। ओके? अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपनी सोच पे ध्यान दीजिए एंड हाँ, आपको किसी से तो यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके सम फीमेल आपके फैमिली से है, आपके पर्सन की फैमिली से है, मुझे नहीं पता है बट कुछ गहरी साज़िश यहाँ पे है। इसलिए आपको डिवाइन देखिए रुकने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। अभी कोई स्टेप नहीं लेना है। कोई स्टेप नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, फ़ोन पे भी इफ़ यू वांट टू तभी। लेकिन ये मैसेज भी आपको ना जो आप लोगों की बात है या कॉल मैसेज, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पूरा टाइम आपको मिल रहा है सोचने के लिए। आई नो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो हू दिस लेडी इज़, क्या प्रॉब्लम है इसकी? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपनी पूरी आप प्रोटेक्शन लेके रखिए। अगर आप लोग चाहें तो जो भी आपके इष्ट हैं देखिए मुझे ज़्यादा इस बारे में तो पता नहीं है, लेकिन पेंडेंट्स आते हैं ना जैसे बजरंगबली है, अ, माता रानी है, भगवान शंकर है, मुझे सच में नहीं पता है इस बारे में। लेकिन ठीक है, चलिए जो मुझे नहीं ज़्यादा पता है मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन कम से कम आप जो आपके इष्ट हैं उनका कवच होता है, जैसे क माँ काली का कवच होता है, भगवान नरसिंह देव जी का भी शायद कवच होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र होता है या कवच होता है, आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। माँ दुर्गा का कवच होता है, तो वो आप लोग सुबह-शाम ये अगर टाइम नहीं मिला है, मान लीजिए कि आपको उतना समय नहीं है कि आप पूजा में उतना टाइम दे सकें, आप कुछ समय इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको वो वैसे ही याद हो जाएगा, बहुत ईज़ी है। बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसको याद कर लीजिए, ऑफ़िस से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप उसको मन ही मन में भी चैंट कर सकते हैं, ठीक है? और जब प्रॉपर बैठते हैं पूजा के लिए, तो आपको पंडित जी जो हैं, पुरोहित जी, वो आपको बता ही देंगे कि कैसे पूजा पाठ करना है। ऐसे भी आपके घर के लोग तो हैं, वो तो बता ही देंगे, ठीक है? लेकिन इसमें लगे रहिए, इसको पीछे मत छोड़िए क्योंकि वो दूसरे लोगों के ईर्ष्या भाव, बुरी नज़र और जो गलत चीज़ें यहाँ पे गलत लोगों के पास लोग जाते हैं, उन सब चीज़ों से आपका एक आपके आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। वैसे भी जब आप पब्लिक आई में जाओगे ना, तो 10 लोगों की नज़र पड़ेगी, उससे ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ेगी, तो अच्छा है कि थोड़ा आप प्रोटेक्शन अपनी उसको धीरे-धीरे बढ़ाते ही जाइए। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, चाहे इस पर्सन के लिए भी आए, आप उसको पॉज़िटिविटी में बदल दीजिए दैट यू हैव प्रोटेक्शन अराउंड कुछ ऐसे ना मन सा भटका लीजिए या आप नाम जपना शुरू कर दीजिए अपने इष्ट का। देखिए, जब ये दोनों कार्ड आए हैं, मैं इसलिए इतना बता रही हूँ, वैसे मैं इस रीडिंग में वो तो नहीं इंक्लूड कर रही थी, पर अगर डिवाइन गाइड करते हैं, तो मुझे वो चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेंगी, ठीक है ना? तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखिएगा, अपने गुड कर्मा पे गुड कर्मा कर्मा को बढ़ाते जाइए धीरे-धीरे करके। थैंक यू सो मच।